हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले थोड़ा बैचेस के बारे में बता दूं। करंटली हमारे दो बैचेस चल रहे हैं सुपरवाइजर 2.0 के। एक जिसमें हम फुल सिलेबस कवर करवा रहे हैं, जिसमें आपका जीके एंड मैथ्स कंप्यूटर सारा इंक्लूडेड है। एंड एक है सिर्फ स्पेशलाइजेशन का पोर्शन, जिसमें हम सिर्फ सोशोलॉजी वाला पार्ट करेंगे। तो जो आपका फुल बैच है उसमें हमारी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। ठीक, तो एज यू ऑल नो कि सुपरवाइजर का जो पहला आया था, पोस्ट एग्जाम आया था सुपरवाइजर का, उसमें मैंने आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया हुआ है यूट्यूब पे। अब जो हमारे पेड बैचेस हैं उसमें नया क्या होगा, जैसे कि हमने पुराना पेपर देखा, कुछ क्वेश्चंस थे जो उन्होंने ज्यादा डेप्थ में पूछे थे। जैसे माइकल फूको के रिगार्डिंग पूछा था, उनकी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी से एक टर्म आपको पूछा गया था। वो काफी उन्होंने एक इन डेप्थ कवरेज में वो गए थे। तो कहाँ कहाँ किस पोर्शन में हमें थोड़ा और डीप जाने की जरूरत है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो एग्जाम में। आई विल मेक श्योर एटलीस्ट अपना 100% देने का कि वो वाली जो कवरेज है वो सारी हमारी इन नए लेक्चर्स में आए। प्लस आपको एमसीक्यू सेशंस मिलेंगे, जिसमें हम जेकेएसएसबी के पैटर्न के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज से अपना जो सिलेबस है वो रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। एंड अपडेटेड नोट्स भी आपको नए बैच में मिलेंगे। जैसे कि आप ये वाला नोट देख रहे हो, ये मैं अपलोड कर दूंगी आप हमारी ऐप पे। ये पुराने वाले आपके नोट्स नहीं है, ये नए बनाए हुए नोट्स हैं। ठीक है, तो आपको नए बैच में अपडेटेड नोट्स मिलेंगे, अपडेटेड वीडियोस मिलेंगे एज पर दी पैटर्न एंड दी प्रीवियस पेपर ऑफ जेकेएसएसबी। अगर कोई भी आपको क्वेरी होगी तो आप मुझे चाहे तो व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग द बैच है, यू कैन व्हाट्सएप मी हियर। एंड सुपरवाइजर 2.0 जो लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, एनरोल किया हुआ है, उनके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के एक सिंपल टॉपिक से। ये एज अ डेमो वीडियो भी सर्व करेगा वो लोग जो चाहते थे एक बारी दोबारा से डेमो लेक्चर्स देखना। ठीक है, एंड इसीलिए इस वीडियो को हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी आपका जो पिछला सिलेबस था उसका फर्स्ट टॉपिक ही आपका सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन था। आज हम उसमें सोसाइटी पोर्शन को डिस्कस करेंगे। ये बैचेस डिजाइन ही मैं इस तरीके से करूंगी, जो नॉन सोशोलॉजी बैकग्राउंड का भी है, जिसने सोसाइटी सोशोलॉजी कभी नहीं पढ़ी है, वो भी ये सारी चीजें समझ पाएगा। एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट सोशोलॉजी समझना नॉन सोशोलॉजी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते वी आर नॉट द स्टूडेंट्स ऑफ सोशोलॉजी। ईच वन ऑफ यू, हम सब जो है, वी आर इन वन वे और द अदर स्टूडेंट्स ऑफ सोशोलॉजी। नाउ यू विल आस्क मी, मैम हाउ? देखो, सोसाइटी में क्या है, सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम वही पढ़ रहे हैं जो सारी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं। वी रीड अबाउट फैमिली, वी रीड अबाउट मैरिज, वी रीड अबाउट रिलीजन, वी रीड अबाउट किनशिप, एसोसिएशंस, कम्युनिटीज। ठीक, तो ये सारी जो चीजें हैं, दे आर नॉट न्यू टू यू। ये एक एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो मेडिकल का हो या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो। फैमिली तो पता है ना, मैरिज पता है, रिलीजन पता है, किनशिप पता है। तो हाउ कैन यू से कि आप बिल्कुल ही सोशोलॉजी आपने कभी ही, आपको पता ही नहीं है सोशोलॉजी क्या होता है? सोशोलॉजी इज बेसिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब देखो, इसमें एक जो नया टर्म है जो नॉन सोशोलॉजी वालों को नहीं पता होगा, दैट इज इंक्लूजन ऑफ द वर्ड साइंटिफिक। बिकॉज व्हेन आई से सोशोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो मैं इसकी स्टडी में कुछ इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स, कुछ तरीके, फ्रेमवर्क, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, वेरिफिकेशन, ये टेक्निकल चीजें ला रही हूँ। अगर हम साइंटिफिक वर्ड को थोड़ी देर साइड में रखेंगे, स्टडी ऑफ सोसाइटी इज समथिंग दैट ईच वन ऑफ अस आर डूइंग डेली बेसिस पे। हमें पता है हमारे आसपास क्या हो रहा है, वी आर अवेयर। ठीक है, एंड हमारी सोसाइटीज, हमारी कॉलोनीज में खासकर ऐसी आंटियां या अंकल्स होते हैं, दे नो कि किसके घर में क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, किसके घर में क्या पक रहा है। ये नॉर्मल चीजें हैं जो हम सबको पता होती है, हमारे नेबरहुड में क्या हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन अ वे हम एक नोवाइस, या हम मैं बोल सकती हूँ लेमैन टर्म्स में, कि हम बेसिकली स्टडी ही कर रहे हैं सोसाइटी को। ठीक, हम हमें पता है, अच्छा, जो हमारा नेबर है फलानी अंकल, उसके अपने बेटे के साथ नहीं बनती है। वो अपने, उसका जो बेटा है वो अपने फादर को बड़ी उल्टी तरीके से जवाब देता है, और दे डोंट गो वेल विद ईच अदर। उसके उसकी ममा के साथ नहीं बन रही है। तो ये जब हम बोलते हैं कि नहीं बन रही है, दैट मीन्स हमें पता है कि फादर और सन का रिलेशन कैसा होना चाहिए।
हमें पता है कि फादर और सन का इंटरैक्शन कैसा होना चाहिए, तो ही हम ये बात पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हमारे नेबरहुड में फादर और सन की नहीं बन रही है, बिकॉज़ यू नो देयर हैज़ टू बी एन एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट बिटवीन देम। तो ये क्या है बेसिकली? आप बोल रहे हो कि आपको पता है पैटर्न ऑफ इंटरैक्शन क्या है सोसाइटी का। ये आप अपनी लेमैन इसको सेंस में या कॉमन सेंस नॉलेज में समझ रहे हो। ठीक? अब सोशियोलॉजिस्ट क्या करता है? इन्हीं सारी स्टडीज़ को वेरिफाएबल तरीके से करता है, एक्सपेरिमेंटेशन करता है। जो चीज़ें कर रहा है वो ऑब्जर्वेशन के साथ होती हैं। ठीक? जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो क्लेम करता है कि हम सोसाइटी को साइंटिफिकली पढ़ रहे हैं। पर लेमैन टर्म्स में हम सारे ही सोसाइटी को पढ़ रहे हैं। तो आपको ये नहीं डरना है कि आय हाय! अलग ही सब्जेक्ट है, क्या ही पढ़ेंगे हम सोशियोलॉजी में, कभी नाम भी नहीं सुना। तो नहीं, वी ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी इन अ वे और अनदर, ठीक है? तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इस सब्जेक्ट से, एंड आई विल मेक श्योर जिस बच्चे ने आज तक कभी सोशियोलॉजी वर्ड भी नहीं सुना हो, वो भी इस सब्जेक्ट को समझ पाए। दैट इज़ माय यूएसपी, आपको तोड़-तोड़ के लेमैन टर्म्स में एग्ज़ाम्पल दे-दे के समझाना। एंड जो लोग जॉइन करेंगे सुपरवाइजर 2.0 बैचेस में, चाहे वो ओनली स्पेशलाइजेशन हो या फुल बैच हो, आई विल मेक श्योर कि आप अपने एंड से मैं अपना 100% दूं, और अगर आप भी अपना 100% दो, आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाए। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स के एग्जाम क्वालिफाई हो रहे हैं एंड हो जाते हैं। मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दे दूंगी। डिस्ट्रिक्ट सांबा की आपकी जो रैंक 1 थी, शी वाज माय स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, उन्होंने स्पेशलाइजेशन मेरे से पढ़ी थी। अगर आप मेरे पुराने कोर्सेज के स्पेशलाइजेशन के या किसी भी कोर्स के कमेंट सेक्शन में जाओगे, यू विल सी स्टूडेंट जिन्होंने मेरे से पढ़ा है, दे हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम। नॉट ओनली सुपरवाइजर, एवरी अदर एग्जाम दैट आई एम इनटू, जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ करंटली, आई एम गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ठीक है, लोग क्वालिफाई कर रहे हैं मेरे से पढ़ के, तो आप क्यों पीछे रहना चाहते हो? जब आपका पिछला स्पेशलाइजेशन पोर्शन मैंने पढ़ाया था यूट्यूब पे, तो आई हैड स्टूडेंट्स कॉलिंग मी वीक बिफोर एग्जाम कि मैम हमारे पैसे वेस्ट हो गए, हमने XYZ ज्वाइन किया था एंड हमने लास्ट का 1 हफ्ता सिर्फ आपसे पढ़ा है। अब हमें लग रहा है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए था। तो डोंट बी लाइक दैट कि आपको लास्ट हफ्ते तक, आप एग्जाम के 1 हफ्ते तक वेट करो कि आपको क्या पढ़ना है। रिमेंबर दिस थिंग, अर्ली बर्ड कैचेस द प्रे। अभी यू डोंट हैव ऑफिशियल सिलेबस इज नॉट आउट एज ऑफ येट, यू कैन गेट स्टार्टेड। ठीक है, जो सबसे पहले स्टार्ट करेगा ट्रेन वही कैच करेगा। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, हम अब स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। इन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी क्या है? तो क्या है सोसाइटी ऑफ कॉन्सेप्ट हमारे प्यारे सोशियोलॉजी वाले सब्जेक्ट में? सोशियोलॉजी इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, दैट इज व्हाई I get very passionate when I teach this subject, because I like this subject. Otherwise, I am from engineering background, but I did my masters and net वगैरह in sociology later on. So this is by choice, जो भी मेरा अभी currently मेरा प्रोफाइल चल रहा है प्रोफेशनली। सोसाइटी इज नॉट मेयरली अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। आप 10 लोगों को खड़े कर दो, ABCDEFGH, ये हमारे पास 8 लोग हैं, तो ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बन गए। क्या हम इसको सोसाइटी बोलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमने ये नहीं बोला क्या इनके बीच में इंटरैक्शन हो रही है, क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है। 10 लोग इकट्ठे एक ग्रुप में एक जगह प्रेजेंट हैं, क्या हम उनको सोसाइटी बोलेंगे? नो। इट रेफर्स टू अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। ए जो है ये सी का भाई है, सी जो है वो डी की सिस्टर इन लॉ है, डी है वो जी की मदर है, एच एंड आई जो है वो हस्बैंड वाइफ है। तो ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स बनता है एक सोसाइटी में। ये उसका नेबर है, वो उसके भैया दीदी है जिनको वो मुंह से बोलता है, ब्रदर सिस्टर बनाए हुए हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स जो है ये एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में। इसमें यू डू नॉट फोकस ऑन अ पर्सन अलोन। इसमें फॉर एग्जाम्पल समवन आलिया, इसमें सिर्फ आप आलिया पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप फोकस कर रहे हो आलिया जो है उसकी लाइफ कैसी चल रही है, आलिया का भाई उसकी सिस्टर इन लॉ के साथ कैसी बनती है, आलिया के मदर एंड आलिया के फादर के साथ पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन क्या है, आलिया की पर्सनल लाइफ, उसके मैरिटल लाइफ कैसी चल रही है, आलिया का इंटरेक्शन कैसा है अपने आसपास के लोगों के साथ। ठीक? तो वो नॉर्म्स ऑफ इंटरैक्शन जो होता है, मैंने सिर्फ आपको टू मेक इट सिंपलर टू यू गाइस, मैंने आई टूक ओनली वन नेम आलिया, बेसिकली इट इज, अब हर इंसान अपनी कैपेसिटी में नॉर्म्स ऑफ इंटरैक्शन कैसे कर रहा है, दैट कंसिस्ट सोसाइटी एंड नॉट ओनली, नॉट merely अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। हम उनको सिर्फ सोसाइटी नहीं बोल सकते हैं, उनके बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, नॉर्म्स ऑफ इंटरैक्शन होना चाहिए। कोर सोशियोलॉजिकल मीनिंग ऑफ सोसाइटी,
अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड सोशल रिलेशनशिप्स, ये आपको क्लियर हो गया कैसे? अ स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ नॉर्म्स, वैल्यूज एंड इंटरैक्शंस। जो हमारी लाइफ है वो नॉर्म्स, वैल्यूज, इंटरैक्शंस के अराउंड ही चलती है। एक हम जिस सोसाइटी में होते हैं हमें एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, लाइक आपको एल्डर्स को देख के उनको विश करना है, यू विल बी कंसिडर्ड अ गुड मेंबर ऑफ सोसाइटी अगर आप करोगे। आपको बचपन से ये चीजें सिखाई जाती हैं। कुछ वैल्यूज होती हैं, आपको फादर के साथ कैसे आप बात करते हो, दैट इज डिफरेंट देन द वे यू विल टॉक टू योर ब्रदर और सिस्टर। या अपने ब्रदर सिस्टर के साथ कैसे बात करते हो, वो अलग होगा उस तरीके से जिससे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो। तो कुछ वैल्यूज होती हैं, फैमिली की वैल्यूज होती हैं, सोसाइटी की वैल्यूज होती हैं, जिनको हमें रेस्पेक्ट करना होता है। एंड पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन भी जो है सोसाइटी में चलते हैं, हर किसी के साथ अलग होते हैं। अब एक सोशियोलॉजी का स्कोप ये छोटे से छोटा भी आता है, लाइक आप कैसे एक शॉपकीपर के साथ इंटरैक्ट करते हो, एंड ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रही हैं, वो भी सोशियोलॉजी का स्टडी के स्कोप में आता है। ठीक है, तो इट इज अ वेरी वाइड फील्ड और काफी वाइड स्कोप है इसका। दीज नॉर्म्स रेगुलेट हाउ मेंबर्स रिलेट टू वन अनदर। फाइन। नेचर ऑफ सोसाइटी, इनटैंजिबल। हमारे पास दो तरीके की चीजें होती हैं, वन इज टैंजिबल एंड वन इज इनटैंजिबल। इनटैंजिबल होता है समथिंग दैट कैन बी फेल्ट, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी आप देख के टच नहीं कर सकते, लाइक वो कोई ब्लॉक, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई मकान नहीं है सीमेंट एंड ब्रिक्स का बना हुआ कि आप उसको टच करो जैसे हमारे मकान होते हैं। ठीक, सोसाइटी को इसीलिए हम एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ये इंटेंजिबल होता है। हमें पता है सोसाइटी है, हम देखते हैं सोसाइटी है, लेकिन हम उसको मतलब वो ऐसे टैंजिबल वे में नहीं देखते हैं कि वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। जैसे मेरे सामने मेरा लैपटॉप है, ये टैंजिबल चीज है, आई कैन टच माई लैपटॉप, आई कैन टच माई पेन। एंड आपकी फीलिंग्स जो आप फील करते हो, चीजें जो आप सेंस करते हो, दे आर इंटेंजिबल थिंग्स। It is a mental construct and not physically visible. Clear हो गया? Realize in everyday life through interaction, not through direct observation. तो इसको हम कैसे मतलब सोसाइटी का नेचर बेसिकली हमें कैसे पता चलता है? इट इज रियलाइज कि आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो। डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल चीजें नहीं है कि आपके सामने कोई एक इवेंट हो रहा है और आप डायरेक्टली जाके उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। ये बस आपकी जिंदगी का कारवां चलता रहता है थ्रू इंटरेक्शंस, एंड दैट इज व्हाट फॉर्म्स योर सोसाइटी। Society exists through a system of relationships. These relationships help members maintain and reproduce social life. अब देखो सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं, लाइक आपका फादर मदर का रिलेशनशिप है, फिर उनका बेबी हो गया, वो बेबी कल को बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, उसकी शादी हो गई, फिर उसने आगे शादी की, उसकी वाइफ आ गई, फिर उनका बच्चा हो गया, फिर ऐसे करके वो आगे आगे चला। तो ये जो रिलेशनशिप्स है यहाँ पे, अब भाई बहन हो गए, भाई बहन ने शादी की तो अंकल आंट्स वाले जो है रिलेशन किनशिप वो आपके बढ़ गए। तो ये रिलेशनशिप्स जो हैं, ये हेल्प करते हैं सोसाइटी को कंटिन्यू करने में। ऐसा नहीं है बस एक पापा मामा उनके बच्चे और सोसाइटी खत्म। तो वो जनरेशंस आगे आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये हमारी सोशल लाइफ को रिप्रोड्यूस करते हैं। सोसाइटी इज नॉट पीपल अलोन, ये कंक्लूजन। सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स एंड नॉर्म्स। क्लियर है? इंडिविजुअल्स आर द कैरियर्स ऑफ सोसाइटी, बट सोसाइटी इटसेल्फ इज रिलेशनल एंड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, अब देखो इंडिविजुअल यूनिट्स जो हैं, जैसे हम लोग पीपल, वी आर द कैरियर्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, हम कैसे कैरी करते हैं सोसाइटी को, क्योंकि हम अपने बच्चों को चीजें सिखा रहे हैं, कल को वो अपने बच्चों को चीजें सिखाएंगे। तो वी आर द कैरियर्स। लेकिन सोसाइटी इटसेल्फ इज रिलेशनल एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब रिलेशनल यहाँ पे क्या हुआ कि सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे, तो दैट इज इन रिलेशन टू वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में एक फादर है, उसको आप फादर तो ही बोलोगे अगर उसका कोई बेटा होगा, सन होगा। उसको आप हस्बैंड तो ही बोलोगे अगर उसकी कोई वाइफ होगी। जिस बेटे की शादी नहीं हुई होगी उसको हम हस्बैंड थोड़ी बोलेंगे। वो हस्बैंड कब बनेगा? जब उसकी शादी हो जाएगी। तो हस्बैंड टर्म इज इन रिलेशन टू अनदर, ये एक रिलेटिव टर्म है। तो सोसाइटी भी इन रिलेशन होती है। ये रिश्ते, किनशिप्स, मैरिज, ये सारी फैमिलीज जो सोसाइटी को चलाती हैं, ये एक दूसरे के होने से प्रेजेंट होती हैं। फाइन। एंड इट इज एब्स्ट्रैक्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इंटेंजिबल वाला। अब ये देखो, इटाइमोलॉजिकल मीनिंग मतलब ओरिजिन ऑफ द वर्ड सोशियोलॉजी, सोसाइटी, ये आपके प्रीवियस नोट्स पे भी है, एंड जो प्रीवियस लेक्चर्स में अपलोड करूंगी वहां पे भी ये सारी चीजें मैंने ये वाली जो इटाइमोलॉजिकल है ये डिटेल में समझाई है। टर्म सोसाइटी इज derived from Latin word socius. Socius means companionship, association or friendship, emphasizes togetherness and interaction. अब कुछ एडिशंस देख लो जो पुराने नोट्स में नहीं थी। जॉर्ज सिमल ने कहा, सोसाइटी इज डिफाइंड बाय सोशियबिलिटी, इंटरैक्शंस, कंपेनियनशिप्स आर द ट्रू एसेंस ऑफ सोसाइटी।
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ एडिशंस किए हैं, यहाँ पे देख लो आप, ये सारी चीज़ें जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये अलग-अलग थिंकर्स हैं जिन्होंने सोसाइटी के बारे में कुछ ना कुछ बोला है। अब कभी-कभी क्या होता है, जैसे पुराने पेपर में भी मैंने 1-2 जगह देखा है कि आपको कोई थिंकर के पर्सपेक्टिव से चीज़ पूछी गई है कि ये चीज़ जो है सोसाइटी की किसने बोली है। ठीक है? तो इसीलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब पहले हम जॉर्ज सिमिल से स्टार्ट करेंगे। इन्होंने बोला सोसाइटी इज़ सोशिएबिलिटी। सोशिएबिलिटी क्या होता है कि आप कितने सोशल हो या आप कितने सोशिएबल हो, कि आप में एक होता है ना मिलनसार, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, लाइक वी से समवन हु गेट्स अलोंग वेल विद एवरीवन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सोशिएबल। देन इंटरैक्शन एंड कंपेनियनशिप, दे आर द ट्रू एसेंस ऑफ सोसाइटी। ये किसने कहा था? ये कहा था जॉर्ज सिमिल ने। आगे चलते हैं। एरिस्टोटल ने कहा था मैन इज अ सोशल एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली लिव इन द कंपनी ऑफ अदर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? और मैंने आपको लास्ट बैच में पढ़ाया था, इट इज कॉल्ड ग्रेगेरियस इंस्टिंक्ट। ग्रेगेरियस इंस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है कि हम आइसोलेशन में, मैन कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, मैन इज अ सोशल एनिमल। कि हमें एक सोसाइटी में जहाँ पे रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं, जहाँ पे इंटरेक्शंस होते हैं, कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज के चलते अपनी जो लाइफ है वो इंसान के लिए गुजारना ज्यादा बेहतर। मीन्स वो इंसान वैसा ही है, वो सोशल ही है। फाइन, वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता क्योंकि उसके अंदर एक इंस्टिंक्ट है जिसको बोलते हैं ग्रेगेरियस इंस्टिंक्ट, जो आपको क्या बताता है कि इंसान को कंपेनियनशिप पसंद है, ना कि आइसोलेशन या अलूफनेस। सोसाइटी इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, ये भी किसने कहा था? एरिस्टोटल ने। कोर आइडिया क्या है एरिस्टोटल का? कि सोसाइटी इज एसेंशियल कंडीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमंस कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। ठीक। देन वी विल सी द व्यूज ऑफ सर्टन मेजर सोशल थिंकर्स। ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा था सोशल सोसाइटी एज अ सोशल ऑर्गेनिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय हार्मनी बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ? हम किसी को ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है? आप बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ये एक इंसान है, ठीक है? इंसान के अलग-अलग ऑर्गन्स, ऑल्दो डज़न्ट लुक लाइक अ ह्यूमन, पर चलो अलग-अलग ऑर्गन्स हैं। एंड वो सारे ऑर्गन्स जो हैं वो एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लाइक ऐसा नहीं है आपका अगर किसी का हार्ट काम नहीं करेगा, वी विल से चलो हार्ट नहीं काम कर रहा है, बाकी सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो इंसान ज़िंदा रहेगा। इट डज़ नॉट वर्क दैट वे। अगर आपका हार्ट ब्लड पंप करना बंद कर दे, तो इंसान विल नॉट सर्वाइव। आपका नहीं बोल रही, वैसे इन जनरल बोल रही हूँ। किसी का किडनी फेलियर हो जाता है, अल्लाह बचाए, तो इंसान जो होता है ही डज़ नॉट सर्वाइव। इसका क्या मतलब है? सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करते हैं। सोसाइटी में भी यही होता है। आपकी चाहे वो फैमिली हो, आपका स्टेट हो, या अ, आपका रिलीजन हो, इकोनॉमी हो, इन सबको एक दूसरे के साथ मिलके काम करना होता है, तो ही सोसाइटी फंक्शन करती है। एंड ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं सोसाइटी के, लाइक नॉर्म्स एंड वैल्यूज, हमारे इंस्टीट्यूशंस, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सोसाइटी के, उनके और जो फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं उनके बीच में हार्मनी होती है। लाइक फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का, फैमिली कुछ वैल्यूज पे चलती है, लाइक फादर का क्या रोल है, मदर का क्या रोल है, उनके बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए। अगर किसी के फादर बोल दे कि मुझे बाहर नहीं जाना, आई डोंट वांट टू अर्न, माँ बोल दे कि आई डोंट वांट टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, और आई डोंट वांट टू अर्न आइदर, तो ये जो फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन है, इट विल नॉट सर्वाइव। या हस्बैंड कह दे कि मैं आई एम नॉट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई वाइफ एंड किड्स, तो ये जो मैरिटल इंस्टीट्यूशन है, ये सर्वाइव नहीं करेगा। तो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है एंड जो फंक्शन है, उसके बीच में एक हार्मनी होती है। ये हमें कहा ऑगस्ट कॉम्पटन ने। इमाइल दुर्खेम ने कहा सोसाइटी इज अ रियलिटी सुई जेनरिस। रियलिटी सुई जेनरिस का क्या मतलब हुआ? बेसिकली फ्रेंच टर्म है। इट मीन्स कि सोसाइटी हैज एन independent existence. It exists on its own, irrespective of whether the individuals are present or not. Irrespective of the presence of an individual. That means कल को अगर सारे इंसान सोसाइटी के मर जाएं, सोसाइटी जो है वो नहीं, इट विल नॉट डाई। दूसरी स्पीशीज आएगी दैट विल टेक ओवर द सोसाइटी एंड सोसाइटी विल कंटिन्यू। सोसाइटी की एक अपनी एग्जिस्टेंस है विच इज इरेस्पेक्टिव ऑफ कि बाकी इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है इसमें या नहीं है, क्योंकि पीपल कम एंड गो, स्पीशीज कम एंड गो, बट सोसाइटी सर्वाइव। ठीक, इसका क्या मतलब होता है? सुई जेनरिस, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, exerts coercive power over individuals। अब ये मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ।
एक इंडिविजुअल सोसाइटी को क्या प्रिज्यूम करता है, उससे सोसाइटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिविजुअल सोसाइटी के बारे में क्या सोचता है, दैट डज नॉट इम्पैक्ट द सोसाइटी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी इज ए सोई जेनरस। ये इसका मतलब हुआ। सेकंड, वी हैव इट एग्जर्ट्स कोर्सिव पावर ओवर इंडिविजुअल्स। यहाँ पे इमाइल दुर्खेम का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट था कि जो सोसाइटी है, इट हैज प्रेसिडेंस ओवर इंडिविजुअल। सोसाइटी बोलती है इंडिविजुअल को कैसे बिहेव करना है। सोसाइटी इंडिविजुअल को बोलती है अगर एल्डर को देखोगे तो उसको विश करना है। सोसाइटी ने सिखाया है इंडिविजुअल को, अगर आप किसी बस में हो गई, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग इंसान है, उनको अपनी सीट जो है वो छोड़ो। वो सारे जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज है वो आपको सोसाइटी ने सिखाई है। ठीक। आपकी सोसाइटी ने आपके अंदर ये आइडिया जो है वो इन्फोर्स किया है कि 7 बजे से पहले आपको घर आ जाना चाहिए। अगर नहीं आओगे तो आपके बारे में अफवाहें उड़ेंगी, कम्युनिटी में, आपकी सोसाइटी में आपकी बदनामी होना शुरू हो जाएगी। तो दैट मीन्स सोसाइटी का एक पावर होता है ओवर इंडिविजुअल। एंड ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी इमाइल दुर्खेम ने। अब देखो, इस सब्जेक्ट में हमें वो चीजें पढ़नी है जो हमें ऑलरेडी पता है। दे आर वेरी सिंपल एंड प्लेन थिंग्स, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, इससे हम इसमें सब्जेक्ट में क्या देख रहे हैं, वो सिंपल सी चीज जो है, वो किस किस थिंकर ने क्या बोला है, बस आपको ये याद रखना है इस टॉपिक में। टेलकॉट पार्सन्स ने कहा था सोसाइटी जो है, इट इज अ टोटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स विच इज बेस्ड ऑन एक्शन, मीन्स एंड रिलेशनशिप एंड शेयर सिंबल्स। ठीक। कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप से मैंने आपको बताया, जितने सारे रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं, दे मेक अप सोसाइटी। एंड दीज एक्शंस आर बेस्ड ऑन, एंड दीज रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन actions, actors, means and end relationships, and some shared symbols. For example, we will take an example of education system. एजुकेशन सिस्टम के एक्टर्स कौन से हैं? स्टूडेंट्स, टीचर, इंस्टीट्यूशन, आपके स्कूल्स वगैरह, वो सारे एक्टर्स हैं। एंड एक्शंस क्या हैं? स्टूडेंट जो है वो स्टडी करता है, स्टूडेंट प्लेज एंड स्टडीज टू गेन मार्क्स, टू अचीव समथिंग इन लाइफ। मीन्स कौन से तरीके यूज करता है, किस मीन्स को यूज करके वो पढ़ता है? बुक्स। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, यू आर द एक्टर। एक्शन, व्हाट एक्शन आर यू परफॉर्मिंग? यू आर स्टडीइंग। व्हाट आर द मीन्स? करंट क्रंच। ठीक है। योर बुक्स, योर कॉपी, पेन, दे आर ऑल द मीन्स दैट हेल्प यू अचीव योर गोल, उसको मीन्स बोलते हैं। एंड क्या है इसका? सक्सेस, यू विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब। अभी मैं सुपरवाइजर एग्जाम की ही इसको विद रिस्पेक्ट टू दैट ही मैंने एग्जाम्पल को चेंज कर दिया। पहले मैं आपको एजुकेशन सिस्टम से बता रही थी, चलो अब सुपरवाइजर एग्जाम ही देख लो। उसमें यू आर द एक्टर, एक्शन इज यू आर स्टडिंग, मीन्स आर करंट क्रंच, योर बुक्स, एंड क्या है? यू विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब। तो इनका क्या मतलब था? सोसाइटी में जो रिलेशनशिप्स बने हुए होते हैं, ये मैंने आपको भी एजुकेशन का बताया। सिमिलरली वी हैव फैमिली, फैमिली में एक्टर्स आर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। एक्शन क्या है? पेरेंट्स दे सोशलाइज, दे रेज चिल्ड्रन, उनको पालना पोसना, उनको बड़ा करना। फाइन। एंड मीन्स किन तरीकों से करते हैं? प्यार से, कभी डांट के, कभी समझा के, कभी डिसिप्लिन करके। एंड्स क्या होते हैं इस चीज के, कि फैमिली आगे कंटिन्यू हो जाए, आप एक बड़े होकर एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बन जाओ। तो वो सारी चीजें जो है आपकी सोसाइटी चलाती है। सोसाइटी, आप समझ गए? आप यहाँ टेलकॉट पार्सन ने कहा है सोसाइटी इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स किन पे बेस्ड होते हैं? आपके एक्टर्स पे, एक्शंस पे, मीन्स एंड एंड रिलेशनशिप पे, एंड शेयर्ड सिंबल्स पे। शेयर्ड सिंबल बेसिकली क्या होता है? एक मिनट, पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। जैसे मैंने आपको एजुकेशन सिस्टम बताया, तो उसका शेयर्ड सिंबल क्या हुआ? ग्रेड्स, सर्टिफिकेट्स, यूनिफॉर्म, क्लासरूम्स। वो यूनिफॉर्म जो है वो सारी क्लास के लिए सेम है। दैट मीन्स एवरी क्लास जो है वो उस यूनिफॉर्म को क्या करेगी? सेम यूनिफॉर्म पहनेगी। तो वो यूनिफॉर्म शेयर्ड सिंबल हो गया कि एवरीबडी विल अग्री टू दैट यूनिफॉर्म। अगर आपकी यूनिफॉर्म में टाई पहनना इज मैंडेटरी, तो हर किसी बच्चे ने टाई पहनी होगी। तो वो जो सिंबल है, जो टाई है, वो शेयर्ड हो गया, क्योंकि वो यूनिवर्सल हो गया उस क्लास के लिए। हर कोई उस पर बिलीव करता है। हम शेयर्ड मीनिंग किसको बोलते हैं? शेयर्ड मीनिंग, वी ऑल अग्री कि जो ये विक्ट्री वाला साइन हम 2 फिंगर से बनाते हैं, इंडेक्स और मिडिल फिंगर से, वी ऑल नो व्हाट इट मीन्स। अगर मैं आपको कहीं पे विक्ट्री वाला सिंबल दिखा दूं, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी मुंह से कि ये विक्ट्री वाला सिंबल है। यू नो कि विक्ट्री वाला सिंबल है, क्योंकि इट हैज अ शेयर्ड मीनिंग, वी ऑल अग्री टू इट्स मीनिंग। सिमिलरली सोसाइटी में शेयर्ड सिंबल्स होते हैं। जैसे मैंने एजुकेशन सिस्टम में आपको टाई बताई या यूनिफॉर्म बताई, वो सारे उससे अग्री करेंगे, क्योंकि ये एक शेयर्ड सिंबल है, इसका कोई शेयर्ड मीनिंग है।
ठीक है? या अगर फैमिली लाइफ में देखें तो किनशिप, फैमिली रिचुअल्स, कोई फैमिली का अलग एक टाइप का रिचुअल होता है, बट देन आप वो चीज़ मानते हो अगर आप उस फैमिली के पार्ट हो। क्यों? क्योंकि हर कोई उस चीज़ को मानता है, हर कोई उस चीज़ पे बिलीव रखता है। तो दैट इज़ शेयर्ड सिंबल। जीएच मीड ने कहा सोसाइटी एज एन एक्सचेंज ऑफ जेस्चर्स, इंटरैक्शन थ्रू अकर्स थ्रू सिंबल्स स्पेशली लैंग्वेज। अब जीएच मीड को हम सेपरेटली पढ़ते हैं, बेसिकली सिंबॉलिक इंटरैक्शंस हम सोशियोलॉजी का एक बड़ा यूनिट है। ऑल्दो आपको डिटेल में नहीं जाना, वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी। एक्सचेंज जेस्चर, जैसे मैंने अभी आपको विक्ट्री साइन की एग्जांपल दी या थम्स अप की एग्जांपल दी, तो बेसिकली क्या है, ये जेस्चर्स हैं जिनका जो हम यूज़ करते हैं सोसाइटी के डेली डे टू डे लाइफ में। तो जीएच मीड ने वही चीज़ बताई कि सोसाइटी जो है ये एक्सचेंज है इन्हीं जेस्चर्स का, और जो भी इंटरैक्शन सोसाइटी में होती है वो थ्रू सिंबल्स होती है। और जो लैंग्वेज है वो इट इज़ आल्सो आपका पार्ट ऑफ योर सिंबल। एंड जो लैंग्वेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ लैंग्वेज इज़ कंसिडर्ड एज़ द कैरियर ऑफ जनरेशन। क्योंकि जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैसे पास होते हैं विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। मॉरिस गिन्सबर्ग ने कहा सोसाइटी इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाय कॉमन रिलेशन एंड मोड्स ऑफ बिहेवियर, डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स बाय डिस्टिंक्ट बिहेवियर पैटर्न्स। हमें हर सोसाइटी में क्या होता है, हर सोसाइटी में हमें कुछ डिफरेंट रूल्स मिलते हैं, डिफरेंट बिहेवियर मिलता है, डिस्टिंक्ट पैटर्न्स मिलते हैं। तो वो किसने कहा था, वो बात मॉरिस गिन्सबर्ग ने कही। GDH कोल ने क्या कहा था, सोसाइटी इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट विद इन अ कम्युनिटी फ्रेमवर्क। ठीक, ये भी सिंपल है। देन मकाइवर, यही सारी चीजें, इंस्टीट्यूशन एंड आपके जो ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस वगैरह है उनका एक कॉम्प्लेक्स है सोसाइटी, आपको बस ये याद रखना है। अब सेपरेटली एसोसिएशंस वगैरह क्या होता है वो हमें सेपरेट पढ़ना है, क्योंकि वो अलग से आपका टॉपिक देखिए सिलेबस में। मकाइवर एंड पेज ने कहा सोसाइटी जो है इट इज अ सिस्टम ऑफ usages and procedures, authority and mutual aid, and control over human behavior and liberties। ठीक, तो अगर हम बात करें यूसेजेस एंड प्रोसीजर्स की, पहले मान लो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है। यूसेजेस क्या होता है, बेसिकली रिवाज, रस्मो रिवाज किसी चीज का। तो एजुकेशन सिस्टम का रस्मो रिवाज क्या होगा, उसमें क्या होता है, सबसे पहले रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स। ठीक, एक तो आपके स्कूल एजुकेशन सिस्टम में रेस्पेक्ट होती है टीचर्स की, और क्या होता है, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी वगैरह, तो वो क्या होंगे, वो आपके यूसेजेस होंगे। एंड कुछ प्रोसीजर्स होंगे एजुकेशन सिस्टम के, जैसे वहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है, इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है। तो ये दोनों चीजें जो है ये एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो दोनों चीजें क्या करती है, मिला के बनाती हैं आपके एजुकेशन सिस्टम को। वैसे ही ऐसे डिफरेंट यूसेजेस एंड प्रोसीजर जैसे मैरिज में होंगे, फैमिली में होंगे, इकोनॉमी में होंगे, पॉलिटी में होंगे, वो सारे मिला के क्या बनाते हैं, सोसाइटी। मैकाइवर ने कहा था अथॉरिटी होती है सोसाइटी में, म्यूचुअल एड होता है। ठीक है, सोसाइटी की अथॉरिटी होती है, दैट वी अंडरस्टूड। म्यूचुअल एड क्या होता है, सोसाइटी में एक दूसरे पे लोग इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कंट्रोल्स ओवर ह्यूमन बिहेवियर एंड लिबर्टीज, हम बिल्कुल फ्री नहीं होते सोसाइटी में, हमारे बिहेवियर को, हमारी फ्रीडम को कर्टेल किया जाता है, जो मैं आपको अभी तक समझा रही थी। एंड दिस इज फेमसली डिस्क्राइब्ड एज सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। ये किसने कहा था, मकाइवर एंड पेज ने। देन एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन सोसाइटी की, सोसाइटी जो है इट इज रिलेटिवली लार्ज होती है, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होती है, एंड सेल्फ परपेचुएटिंग होती है इन डेमोग्राफिक टर्म्स। एंड अच्छा आगे देखते हैं, पहले रिलेटिवली ऑटोनमस होती है इन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। हाउएवर ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस आर आल्सो रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट। बाउंड्रीज बिटवीन सोसाइटीज आर ऑफ्टन arbitrary and important not to distort the understanding of local, regional, नेशनल, इंटरनेशनल सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक, अब मैं आपको यहाँ से इसका मतलब बताती हूँ। इसका क्या मतलब हुआ, सोसाइटी इज रिलेटिवली लार्ज की मतलब सोसाइटी कोई स्मॉल ग्रुप नहीं है। जैसे हमने फैमिली की बात की, तो वो क्या है, वो फैमिली है, स्मॉल ग्रुप या एक क्लास है। तो सोसाइटी वो नहीं होती, सोसाइटी उससे लार्ज होती है। इट इज लार्जली इंडिपेंडेंट, मतलब सोसाइटी मेजरली कैन मैनेज इट्स टास्क ऑन ओन, कैन मैनेज इट्स टास्क ऑन इट्स ओन। सोसाइटी के अपने कस्टम्स होते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसीलिए इसको रिलेटिवली इंडिपेंडेंट बोला जाता है। देन इट इज सेल्फ परपेचुएटिंग। सेल्फ परपेचुएटिंग का क्या होता है, मतलब सोसाइटी में ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक चीजें होती है। न्यू मेंबर्स आर बोर्न इनटू सोसाइटी, एंड जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर कल्चर एंड ट्रेडिशन इज टॉट टू देम यूजिंग लैंग्वेज। इससे क्या होता है, जब पुराने पुराने मेंबर्स मर जाते हैं तो भी सोसाइटी सस्टेन करती है, क्योंकि ये सेल्फ परपेचुएटिंग है, ये खुद खुद आगे न्यू न्यू मेंबर्स को चीजें सिखाई जाती हैं और वो सोसाइटी को आगे चलाते हैं। सोसाइटी इज रिलेटिवली ऑटोनोमस इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। रिलेटिवली ऑटोनोमस का क्या मतलब हुआ
इसका अपना तरीका होता है, इट हैज़ इट्स ओन वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लाइफ, ओन वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लाइफ। इट डिसाइड्स कि लोग कैसे मैरी करते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, मैरिटल रूल्स बने होते हैं सोसाइटी के, कि काम कैसे डिवाइड होगा। लाइक हमारी सोसाइटी में मदर्स का रोल अलग होता है, फादर्स का अलग होता है। वेस्टर्न सोसाइटी इज डिफरेंट, वहाँ पे हस्बैंड वाइफ मदर फादर का रोल अलग होता है। आप इंडिया में ही साउदर्न स्टेट्स में चले जाओ, वहाँ पे हमें अलग टाइप की सोसाइटीज मिलती हैं। तो सोसाइटी में काम कैसे डिवाइड होगा वो भी ऑटोनमस होता है, सोसाइटी ही डिसाइड करती है। ऐसा नहीं है कोई एक सेंट्रल कैरेक्टर या आपको पीएम बोल दें पूरी सोसाइटी कैसे चलेगी, नहीं, हर सोसाइटी जो है वो अपने तौर तरीके से चल रही है, दैट इज रिलेटिवली ऑटोनमस है। हाउएवर जो ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस मिली है सोसाइटी को, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, कोई भी सोसाइटी ऐसा नहीं है कि सोसाइटी फुल्ली कट ऑफ होगी, मतलब कंप्लीट ही इंडिपेंडेंस नहीं है, फुल्ली कट ऑफ फ्रॉम अदर्स, फुल्ली कट ऑफ फ्रॉम ईच अदर। हर सोसाइटीज जो है वो दूसरी सोसाइटी पे इन सम वे और दी अदर जो है वो वैरी करते हैं। लाइक अगर आपको कोई एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाना है, वो बन रहा है किसी साउदर्न स्टेट में, मान लो उनको सैफरन की जरूरत है। अब हमें पता है सैफरन हर जगह नहीं उगता है, तो वहां पे वो कश्मीर पे डिपेंड करेंगे कि यहाँ से सैफरन जाए, जम्मू कश्मीर से सैफरन जाए और वहां पे वो अपने क्रीम में वो यूज करें। तो यहाँ पे सोसाइटी जो है वो डिपेंड हो गई। ठीक है, सोसाइटी फुल्ली ऑटोनोमी और इंडिपेंडेंट नहीं होती है। सोसाइटी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है, कल्चर्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। सिमिलरली अगर हमारी कंट्री में कोई चीज नहीं है तो कंट्री वो चीज को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करवाएगी। ठीक है, तो कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, तो हम इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। बाउंड्रीज बिटवीन द सोसाइटीज आर ऑफन आर्बिटरी। ऐसा नहीं है कि बाउंड्रीज काफी स्ट्रिक्ट हैं, ये बाउंड्रीज ब्लर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पंजाब में जाते हैं, वहां पे भी कश्मीरी वाजवान ये क्यूजीन हमें मिलता है, यहाँ पे पंजाबी ढाबे मिल जाते हैं। तो ये जो बाउंड्री होती है सोसाइटीज के बीच में, ये आर्बिटरी होती है, लोगों का रिलेशन जो है वो एक दूसरे के साथ होता है। ठीक, ये जो सारी चीजें हम पढ़ते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, ताकि हम लोकल रीजनल नेशनल और इंटरनेशनल जो डिफरेंसेस हैं रिलेशंस के, उनको समझ पाए। लोकल इज बिल्कुल नेबरहुड वाली चीज, रीजनल इज स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल इज जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, इंटरनेशनल होता है जैसे ट्रेड होता है, ट्रेड हो रहा है या माइग्रेशन, दैट इज दैट शोज इंटरनेशनल सोशल रिलेशंस। तो हमारे पास ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो सोसाइटी है दैट इज नॉट एन आइसोलेटेड बॉक्स, वो रिलेटिवली इंडिपेंडेंट है, कि उसको इंडिपेंडेंस भी मिली है, ऑटोनोमस भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो अकेला अलग थलग है। सोसाइटी, डिफरेंट सोसाइटीज जो है उनके बीच में रिलेशनशिप्स भी होते हैं। देन वी हैव टू ब्रॉड डेफिनेशंस ऑफ सोसाइटी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया वो समझ में आ गया हो। तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी देखा, इसमें हमने देखा सोसाइटी कॉम्प्लेक्स और पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप क्या होता है, नॉर्म्स ऑफ इंटरैक्शन, देन कोर मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी देखा, उसके बाद हमने इटाइमोलॉजिकल मीनिंग देखा, फिर क्लासिक फाउंडेशंस देखे एंड कुछ थिंकर्स के नाम देखे। ठीक है, तो अगर आपको बैच में एनरोल करना होगा, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में पिन की हुई मिल जाएंगी। ये अपडेटेड लेक्चर्स हैं एंड मैं आपके ग्रुप में वो भी अपलोड करूंगी जो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी इसके पिछले सुपरवाइजर में पढ़ाए थे एज पर द प्रीवियस सिलेबस, क्योंकि वो जो लेक्चर्स हैं वो भी अपने आप में वो कंप्लीट थे, बट देन नए एग्जाम के लिए हमें नई अपडेशन की ज़रूरत होती है। तो एक तो आप पुराने लेक्चर्स चलेंगे, प्लस जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा कुछ इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे हम मैं आपको न्यूली अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दूँ, वहाँ पे मैं वो भी अपलोड करूंगी। तो टिल द टाइम यू गेट ए न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।